जब रे लैंड मिसेस डुन ने, जो कि उधेड़ उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी, के घर में दाखिल हुआ। उसका इरादा अपनी मर्जी करने का था। उसे खुद पर बड़ा यकीन था, क्योंकि इससे कबल भी वो बुजुर्गी की उम्र की दो औरतों की इज्जत से खेल चुका था। उसका इंतखाब ये बुजुर्ग औरतें ही होती थीं, जो तन्हा रहती हों और जिनको हल्के से तशद्दुद के जरिए शिकस्त देकर रैप किया जा सकता हो। वो इन दो जराइम के बाद हौसला पकड़ चुका था। उसे यकीन था कोई उसका बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। ये वो वक्त था जब तफ्तीश तो की जा सकती थी, मगर बड़ी महदूद हद तक, क्योंकि इंग्लैंड की प्रोसिक्यूशन के पास न सिर्फ जदीद तकनीक की कमी थी, बल्कि फॉरेंसिक के जदीद तरीक़े और टेस्ट भी नहीं हुआ करते थे। रे लैंड ने बड़े एतमाद से मिसेस डुन ने के घर का दरवाज़ा तोड़ा और सीधा उसके लिविंग रूम में दाखिल हुआ और जाते ही उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। जब वो निढाल होकर फर्श पर गिर गई तो रे लैंड ने अपना मतलब पूरा करना शुरू कर दिया। मुज़ाहमत पर वो बड़े बहीमाना अंदाज पर मजबूर औरत पर जुल्म करता। जब वो चीखने लगती तो पूरी कुव्वत से उसका गला घूंटे लगता। मतलब पूरा होने के बाद वो मिसेस डुन ने को मुर्दा हालत में फर्श पर छोड़कर फरार हो गया। इस बात की इत्तला पुलिस को एक